दिस इज अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट नाइन लाइफ। अमिताभ बच्चन इन दिनों अपनी फैमिली को लेकर के भी काफी सुर्खियों में हैं, तो इसी बीच में अमिताभ के कई अफेयर्स की रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं। अमिताभ के अफेयर की रिपोर्ट रेखा के साथ कई बार सामने आई है, जिसमें रेखा और अमिताभ के कई दिलचस्प किस्से भी बताए गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर रेखा बॉलीवुड में आती ही ना, तो फिर कैसे होती अमिताभ से मुलाकात। ऐसे में रेखा की जिंदगी पर भी जानते हैं कि आखिर फिल्म इंडस्ट्री में आने के पीछे रेखा का क्या मकसद था। कहा जाता है कि रेखा को मार मार करके फिल्म इंडस्ट्री में लाया गया था। रेखा नहीं चाहती थी कि वो फिल्मों में काम करे, लेकिन उनकी मां ने कुछ ऐसा किया कि रेखा फिल्म इंडस्ट्री की जान बन गई। और उसके बाद अमिताभ बच्चन से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात कैसे प्यार में बदल गई, ये किसी ने ना जाना, लेकिन उस प्यार का आज तक कोई अंत नहीं हो पाया है। रेखा ने फिल्मों में काम करना शुरू तो किया, लेकिन अपनी जिंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में वो कभी भी एक मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली रेखा की जिंदगी पर ये बड़ा खुलासा, देखिए इस रिपोर्ट में। आज के वक्त में हर कोई जहां एक्ट्रेस बनने के लिए, फेमस होने के लिए, स्टार बनने के लिए तरसता है, तो वहीं बॉलीवुड की एक ऐसी सुपर एक्ट्रेस हैं जो कि एक्ट्रेस कभी बनना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मार मार के उन्हें एक्ट्रेस बनाया गया। और बॉलीवुड में जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो महज छोटी सी ही उम्र में लोगों का दिल जीतने में वो कायम रह गई। और आज भी फिटनेस के मामले में हो या खूबसूरती के मामले में, हर चीज़ में लाजवाब हैं बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस रेखा। जी हाँ, आज बात करने वाले हैं रेखा के एक ऐसे किस्से की जिसको जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। रेखा की लव स्टोरी के बारे में तो सभी जानते हैं। रेखा अमिताभ बच्चन पर मरती थी। हालांकि कभी भी रेखा ने इस बात को अमिताभ को कहा नहीं, लेकिन जया के साथ उनकी अनबन के किस्से वर्ल्ड फेमस हैं। जया बच्चन ने कैसे अमिताभ से रेखा को दूर किया और खुद अमिताभ के दिल में जगह बनाई, ये भी किसी से नहीं छिपा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर रेखा बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई ही नहीं होती तो आखिर अमिताभ से मिलती कैसे। तो ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने को लेकर के एक दिलचस्प किस्सा है। कैसे इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस अपनी मां के जिद पर फिल्मी करियर चुनती हैं। जब बच्चों को बचपन में खिलौने से खेलना होता है, तब एक्ट्रेस महज 13 साल की उम्र में मुंबई का रुख करती हैं, फिल्मी दुनिया में काम करती हैं और अमिताभ बच्चन के साथ इनकी जोड़ी बन जाती है, जो कि ऑन स्क्रीन तो पसंद की ही जाती है, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी ये जोड़ी लाजवाब रहती है। चलिए आपको बताते हैं रेखा का ये दिलचस्प किस्सा। बॉलीवुड की वो टैलेंटेड एक्ट्रेस जिसने साल 1966 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम के जरिए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। साल 1970 में पहली हिंदी फिल्म में नजर आई तो देखते ही देखते अपनी धाक जमाने में कायम हो गई। लेकिन करियर के शुरुआत में एक्ट्रेस को उनके लुक को लेकर काफी सुननी पड़ती थी। कभी हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रही, कभी एक्टिंग में आना ही नहीं चाहती थी। एक्ट्रेस रेखा का जवाब ही नहीं था। लेकिन हिंदी सिनेमा की वो जानी मानी एक्ट्रेस रेखा, जो अपने करियर में अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र जैसे सभी कलाकारों के साथ सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं। 70 के दशक में रेखा ने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी थी। वो एक ऐसी एक्ट्रेस बनी जो अपनी एक्टिंग और अपनी खूबसूरती से दुनिया में अपना नाम कमाया और दीवाना भी लोगों को बनाया। यूं तो रेखा की छरहरी काया और सांवला रंग उन पर खूब जचता है। अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने अपने रूप रंग को लेकर काफी कुछ झेला था, लेकिन उन्होंने इन सब के बीच में चीजों पर ध्यान ना देते हुए, लोगों के तानों को इग्नोर करते हुए अपने काम पर फोकस किया और इंडस्ट्री में महज कम उम्र में उन्होंने एक जानी मानी अदाकारा के रूप में जिंदगी बना ली और जिंदगी भर उनके कई किस्से सामने आते रहे। रेखा के अफेयर्स, उनकी लव लाइफ को लेकर आज भी खूब चर्चा रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेखा की मां साउथ सिनेमा की जाने मानी एक्ट्रेस थी? जी हाँ, रेखा की मां साउथ सिनेमा की जाने मानी एक्ट्रेस थी।
उन्हीं की इच्छा थी कि उनकी बेटी भी इंडस्ट्री में उन्हीं की तरह एक अलग पहचान बनाए। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने माँ को काफ़ी समझाया कि वो एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती, लेकिन उनकी माँ का ये सपना था कि वो एक्ट्रेस बने। इसलिए माँ उन्हें मुंबई लेके गई और उन्हें काम कराना शुरू किया। महज 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माँ के साथ मुंबई का रुख किया। एक्ट्रेस ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया था कि कभी एक्ट्रेस से ही वो नहीं बनना चाहती थी, लेकिन माँ की जिद पर उन्हें एक्ट्रेस बनना पड़ा और उन्हें तो मार मार करके एक्ट्रेस बनाया गया था। जहां बच्चों को बचपन में खिलौने दिए जाते हैं, वहीं एक्ट्रेस रेखा ने इंटरव्यू में बताया कि उनका पूरा बचपन खिलौनों की बजाय सेट पर काम करते हुए बीता। हालांकि ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। वो कई बार ब्रेक लेने के बहाने से सेट पर जाती और गायब हो जाया करती थी। कई घंटों तक वो गायब रहती थी। रेखा ने हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत फिल्म सावन भादो से की। इस फिल्म में नवीन निंचल भी अहम भूमिका में थे। इस फिल्म में रेखा के काम की काफी तारीफ की गई थी। इस फिल्म के बाद एक्टर संग रेखा का नाम जोड़ दिया गया। कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच में नजदीकियां काफी बढ़ गई थी। रेखा अपने करियर में अपने काम के साथ साथ अपने अफेयर को लेकर के भी काफी चर्चाओं में रही। एक्टिंग करियर में उनका नाम नवीन के बाद विनोद मेहरा के साथ जोड़ा गया और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ तो इनका नाम खूब जोड़ा गया था। फिल्म इंडस्ट्री में करियर की शुरुआत से ही रेखा और अमिताभ को लेकर काफी किस्से सुनाई देते हैं। रेखा और अमिताभ की जोड़ी को तो लोग आज भी पसंद करते हैं, लेकिन इनकी जोड़ी कंट्रोवर्सी में अक्सर रहती है। आज के वक्त में कहा यह जाता है कि रेखा और अमिताभ कभी एक साथ इवेंट में मिल भी जाएं तो अमिताभ और रेखा एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने की वजह उनके बीच में कोई तकरार नहीं है, बल्कि ये जमाना और खासकर जया बच्चन है। जया बच्चन और रेखा के बीच में दरअसल कहा सुनी भी हो चुकी है। उन दोनों के बीच में रिश्ता बेहतर नहीं था और इसकी वजह थी अमिताभ बच्चन। जया बच्चन अमिताभ बच्चन से रेखा को दूर करना चाहती थी। यही वजह थी कि इन दोनों में 36 का आंकड़ा रहता था और आज भी ये कायम है। रेखा और अमिताभ कभी कभी एक दूसरे को इग्नोर करते हुए भी दिखाई देते हैं। कहा जाता है इसकी वजह जया बच्चन ही है। बात करें रेखा की, तो रेखा अपनी शादी को लेकर के भी काफी कंट्रोवर्सी का सामना कर चुकी हैं। रेखा के पति के निधन के बाद उन पर तमाम आरोप लगाते गए और आज भी रेखा किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पर अमिताभ के नाम के सिंदूर की चर्चाएं काफी ज्यादा होती हैं। अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर क्या रेखा लगाती हैं? आज तक रेखा ने इसके बारे में कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन एक बात तो है, सोशल मीडिया पर रेखा के चर्चे आज भी होते हैं। भले ही उम्र की ढलान रेखा के चेहरे पर नजर आती हो, लेकिन खूबसूरती ने उस तमाम उम्र की ढलान को अपने अंदर छुपा कर रखा है। तभी तो आज के वक्त में भी रेखा जहां जाती हैं अपनी खूबसूरती की चांदनी बिखेर देती हैं। ये थी रेखा और अमिताभ के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। लेकर के आएंगे कुछ ऐसे ही दिलचस्प किस्से। देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइव।